9 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसको चाहे पॉज करके कैसे करके इसको समझना, अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिकोण ABC में जिसका बी कोण समकोण है। यदि tan A = 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ए और बी के। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो मेरे पास में tan दिया हुआ है, ठीक है, तो tan दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं यहाँ से आंसर। तो मेरे पास में दिया हुआ क्या है, tan A = 1/√3, और tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर क्या होता है, हमारे पास होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना है, लंब बटे आधार इक्वल टू 1/√3। तो लंब हम एक समकोण बना लेते हैं, समकोण बनाते हैं। ये हमारा एक समकोण बन चुका है जिसमें बी हमारे पास समकोण है, ए की बात कर रहे हैं। तो ए हमारे पास कोण ए है, पास ए कोण है ये। तो ए के सामने वाला हमारा हमेशा लंब रहता है, जो कोण इसके सामने लंब होगा तो ये लंब हमारा ये हो जाएगा। तो लंब दिया हुआ है हमारे पास 1 और आधार दिया हुआ है √3, ये सी मान लो। तो मैं कर्ण को निकालना है, ठीक है। तो हम करते क्या है, यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय से, मैंने पिछली बार भी समझाया है। और यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय से हम जब कभी भी कोई एक साइड निकालनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं यहाँ से। मैं इधर लिख लेता हूँ, 2 पार्ट में कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। प्रमेय से हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक होता है कर्ण का स्क्वायर, ये वाली साइड इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास में वैल्यू दी हुई है, लंब की कितनी दी हुई है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। आधार दिया हुआ √3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इस, और √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 आएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये रहता है √3 × √3 = आता है 3, ठीक। अब कितना हो गया, 4। अब मुझे निकालना है कर्ण, ठीक है। इस पर मेरा वो चढ़ जाएगा √। तो अब 4 का √ कितना होता है, 2 निकलता है। तो मेरे पास कर्ण निकल कर आ गया 2। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 2। अब बात कर रहे हैं, मैं पास तीनों साइड निकल चुकी हैं। अब मैं इनके मान निकालता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन ए की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन ए हो जाएगा हमारा sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू रख देता हूँ, मान देखना। बस इसके लिए हमारे पास मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, लाल बट्टे का एक रामबाण सूत्र है। इसे याद करने के लिए बहुत जरूरी है, विदाउट इसके कोई काम नहीं हो सकता। तो मैं अभी इसकी बात करता हूँ, जैसे कि साइन की बात करता हूँ। तो साइन ए, सबसे पहले साइन ए की बात चलते हैं। साइन ए के सामने मेरे पास में ये है लंब और ये आधार रहेगा। तो साइन ए होता है क्या हमारा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, ठीक। कॉस का भी होगा आधार बटे कर्ण प्लस, और कॉस ए क्या है हमारे पास में, कॉस ए आएगा हमारा आधार बटे कर्ण, और लंब बटे साइन साइन थीटा होता है हमारे पास में लंब बटे कर्ण। मैं सबके मान रखता हूँ, बहुत समझ से क्लियर समझना। अगर कोण ए की बात हो रही है तो कोण ए की बात के लिए हमारे पास में कोण ए है, लंब हमारे पास में रहेगा यहाँ पर और आधार रहेगा ये, ठीक है। तो हमारा लंब ये है और कर्ण ये है। तो लंब और कर्ण, तो लंब हमारे पास कितना दिया हो, 1/2, ठीक। अब देखो cos C की बात हो रही है। अब cos C कोण की बात होती है तो cos C के सामने वाला हमारे पास में लंब ये हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। तो लंब हमारे पास में कितना रहेगा यहाँ पे, √3, ठीक है, अपॉन, और कर्ण क्या है हमारे पास में, कर्ण दिया हुआ है 2।
प्लस, अब कोण ए की बात हो रही है, कोण ए में ये है, कोण ए के लिए ये है, तो लंब तो यही रहेगा और कण ये रहेगा। तो इसमें आधार पूछ रहा है और कण, तो आधार इसके लिए हमारे पास सेम रहेगा इसके लिए। ठीक, अब कोण सी की बात कर रहे हैं, तो साइन सी में तो लंब हमारे पास में ये आ जाएगा 3 कोण सी की, और कण हमारे पास में आ जाएगा 2, तो लंब √3/2। ठीक है, और कोण सी में आधार कितना रहेगा हमारे पास में, देखो अब मैं कोण सी यहाँ पे थोड़ा सा आधार क्या रहेगा इसके लिए, ये रहेगा, कोण सी की बात कर रहे हैं ना हमारे पास में ये, तो कोण सी और cos ए वो हमारे क्या होता है लंब बटे आधार बटे कण, तो cos सी के बाद लंब ये रहेगा, तो आधार हमारे पास में ये है 1 और कण वो है। ठीक है, इस अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसका ये हमको गुणा करेंगे तो उसकी जगह 1/4 प्लस ये की गुणा होती है 1 2 4। अब इसको देख लो 4, इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका 3 हो जाएगा। अब हमारे पास एकदम कभी भी इस तरह का सिचुएशन आती है, भिन्न करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम बराबर होते हैं तो ऊपर की संख्या हमारी जुड़ जाती है। तो 1 + 3 = 4/4 कैंसिल हो गया, = 1 बचा। तो हमारे पास ए का मान कितना आया, 1। ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को इसको। पहले का आंसर 1 ही आया है, सही है। हम बी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, बस यहाँ पर एक चीज समझने की बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोणों को देख लो, जिसके सामने वाला की बात करते हैं वो लंब रहता है और दूसरी वाली साइड जो बराबर वाली रहती है वो रहता है हमारा आधार। ऐसे हम cos C की बात करें, कोण C की, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। बस ये ध्यान रखो, क्वेश्चन सेम है और जो करे हुए हैं, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता बहुत है। मैं अभी दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बोला है cos, तो cos से क्या होता है हमारा, cos होता है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, आधार बटे कण, cos C आधार बटे कण √ माइनस sin थी तो sin, तो लंब बटे कण इंटू लंब बटे कण। अब देखिए यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है, अगर हम cos A की बात कर रहे हैं तो cos A वाला कौन है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये रहेगा। तो हमारे पास आधार कितना है, हमारे पास √3/2 कण है इंटू, अब देखो अब कोण C की बात कर रहे हैं, तो कोण C में क्या रहेगा हमारे पास में, लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा, तो आधार कितना हमारे पास में 1/2, कण सेम है, माइनस। अब लंब देख लेते हैं, कोण ए में, कोण ए की लंब की बनी है, ये रहा 1, कोण सी के सामने वाला ये है, और कण कितना है 2 इंटू। ठीक, अब इसमें देखते हैं कोण सी के लिए लंब कितना हमारे पास √3 और कण मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितना आएगा, √3/4 माइनस √3/4, दोनों बराबर हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया, आंसर ये आ गया 0 और इसका आंसर है 1। ठीक, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये दोनों निकल हुए हैं। अगर नीड है समझने के बाद समझा भी देता हूँ, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमें पहले सबसे पहले tan A का मान दिया हुआ है, तो मैंने tan A का होता है हमारे पास में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मान रखा त्रिकोण में, समकोण है। ठीक, हमारे पास लंब 1 है, कण 2, तो पाइथागोरस में से मैं हेल्प से मैंने इसका कण निकाल लिया है, कण आया है 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब मैं क्वेश्चन ए की बात करता हूँ। क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन ये है,
क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने कोण इसकी बात कर रहा हूँ, कोण ए की बात हो रही है, तो कोण ए के लिए लंब ये रहता है, आधार ये रहता है, और कोण सी के लिए लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा। उसी हिसाब से मैंने सबके मान रख दिए हैं। 1/2 रखा है लंब टिक्कन, आधार का मान रखा है आधार 1/2 कॉस। इसके लिए बात करते हैं तो हमारे पास में ये लंब है, आधार है। मान रखने के बाद सिंपल, बस ओनली सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है, किया हुआ है। ऐसे बी के मान रखे हुए हैं, बस ध्यान रखना है तो कोण ए और कोण सी की ध्यान रखना, और उसके बाद वैल्यू रख दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना गाइस।